से एक आध दो तोड़ लेती हूँ चढ़ाने। और यहाँ पे रख रही हैं भाभी कलश और यहाँ पे पाँव में महावर लगा रही हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज है हमारे यहाँ हरितालिका तीज और आज के दिन हमारी मम्मी व्रत करती हैं पापा के लिए। मतलब जो औरतें होती हैं वो अपने हस्बैंड के लिए व्रत करती हैं। तो मतलब हमारे घर पे हमारी मम्मी, बड़ी मम्मी और भाभी 3 लोग व्रत हैं। और ये जो व्रत होता है ये हरितालिका तीज होती है। जैसे बहुत सारी जगहों पे हरियाली तीज मनाए जाते हैं, वैसे ये हरितालिका तीज होती है। हमारे यहाँ इसको कैसे मनाया जाता है तो आप लोगों को मैं इस ब्लॉग के थ्रू दिखाऊंगी, और कैसे कैसे मनाया जाता है, कैसे पूजा किया जाता है, सभी चीज़ों को मैं दिखाऊंगी। ये जो व्रत होता है इस व्रत में मतलब पूरा दिन पूरा रात, एक दिन पूरा मतलब पूरा दिन पूरा रात बिना पानी का, बिना अनाज का रहना होता है, यानी निराजल व्रत होता है। और ये लोग आज व्रत करेंगी तो कल सुबह व्रत खोलेंगी, और कल सुबह जितने बजे समय होगा उसका उतने टाइम ही ये लोग अपना व्रत खोलेंगी। तो हमारे यहाँ इस पूजा को कैसे किया जाता है और क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, इस ब्लॉग के थ्रू मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप सभी हमारे ब्लॉग में एंडिंग तक बने रहें और देखिए कि हमारे यहाँ ब्लॉग मतलब कैसे किया जाता है। तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग में एंडिंग तक बने रहें और देखें। तो फिलहाल तो अभी मैं जा रही हूँ, क्योंकि मम्मी लोग सुबह भी, जो ये व्रत होता है इसमें 3 बार नहाया जाता है, तीज के दिन 3 बार नहाया जाता है। तो ये लोग सुबह में तो नहा ली हैं, तो इस टाइम भी इन लोगों को नहाना है। तो अभी मैं जा रही हूँ मम्मी के लिए दातुन तोड़ने, मम्मी, भाभी और बड़ी मम्मी के लिए, तीनों लोग के लिए। तो चलते हैं इन लोग के लिए दातुन तोड़ के लाते हैं, फिर ये लोग नहाएंगी, तैयार होंगी, फिर पूजा करेंगी, तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं जा रही हूँ मम्मी के लिए दातुन तोड़ने, मम्मी, भाभी और बड़ी मम्मी के लिए, और तीनों लोग के लिए। सबसे पहले हम तोड़ेंगे यहाँ पे नीम की दातुन, क्योंकि ये लोग शाम को मतलब पूजा करना होता है। तो सुबह में नहा लेती हैं, सुबह में भी दातुन करती हैं लोग, लेकिन शाम को भी नहाती हैं, फिर तो उन लोग को चाहिए होता है। तो चलते हैं, सबसे पहले इन लोग के लिए दातुन तोड़ लेते हैं, इन सभी लोगों के लिए। उसके बाद तो हम पूजा की करेंगे तैयारी। तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, आप लोग को दिखाएंगे ही कि हमारे यहाँ हरितालिका तीज की पूजा कैसे होती है, और तो आप लोगों को मैं सब दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं इन लोगों के लिए दातुन तोड़ लेती हूँ और दातुन ले जाके इन लोगों को दे देती हूँ। और फिर ये है हमारे यहाँ हरितालिका तीज का व्रत का पुस्तक, और यहाँ पे मैं पूजा की सारी तैयारी कर लेती हूँ। बड़ी मम्मी तैयार हो रही थी, मम्मी तैयार हो गई हैं, भाभी भी लगा रही थी अपने पैर में मोहर, यानी पैर कलर कर रही थी। और ये देखिए मैं भाभी को अपने मेहंदी रखी हूँ, और बहुत अच्छी चढ़ी भी है, कलर बहुत अच्छा आया है। तो कैसे देखिए मेरी भाभी का पैर मुँह। तो गाइस, सिंदूर, सिंदूरा, सिंदूर कहाँ अभी चूड़िया। तो गाइस अभी चलते हैं चूड़ी से, भी चलते हैं भाभी की चूड़ी लाने, देखते हैं कहाँ है। यही है क्या? इसमें सब श्रृंगार का सामान भी है और इसमें चूड़ी वगैरह भी है। यहाँ पे आपको दिखाती हूँ हमारे भाभी की चूड़ी, साड़ी का सेट, और ये देखिए आप लोग चूड़ी, और इसमें श्रृंगार का भी सामान, इसमें और सारी चूड़ी है भाभी का, और इसमें सब श्रृंगार का सामान है जो कि पूजा के बाद तो दान किया जाएगा। और इसमें ये खाली है, इसमें चूड़ी है, इसमें ये दान करने वाला सारा सामान है। तो चलते हैं अभी भाभी को, अभी तैयार हो रही है। तो यहाँ पर बड़ी मम्मी तैयार होकर मम्मी का वेट कर रही हैं ताकि मम्मी और भाभी आए लोग। तो और यहाँ पे तब तक मैं पूरी तैयारी कर ली हूँ। ये है हमारी माता जी, यानी मेरी मम्मी, ये मेरी बड़ी मम्मी दीपक बना रही हैं, और यहाँ पे हम सब लोग बैठे हुए हैं और पूजा की तैयारी हो रही है। तो गाइस अभी चलते हैं चावल लेने, और लेना चावल कलश रखने के लिए। फूल हुए फूल ना, रुका तू कलश रखा, हम फूल तोड़ के लेके आओ। एक आध तब एक आध को तोड़ लेते हैं, इनमें से एक आध दो तोड़ लेती हूँ चढ़ाने के लिए। इतना तो चलता है, क्या करें, दिन में याद नहीं आया है ना, इतना मिल गया बहुत है। और यहाँ पे फूल ले आके मैं भाभी को दे देती हूँ कलश रखने के लिए। और यहाँ पे मेरी भाभी तैयारी करने लगती हैं कलश रखने का, यहाँ पे बना रही हैं स्वास्तिक। और यहाँ पे बड़ी मम्मी दीपक उपक जला रही हैं, मम्मी बैठी हुई हैं, और सब लोग फाइनली बारी बारी से पूजा करेंगे। बड़े पापा आएंगे तो कथा करेंगे, और अब थोड़ा साफ दिखेगा लाइट अभी। और यहाँ पे कलश भी रख दिया गया है और पूजा की सारी तैयारी हो गई है। और तो ऊपर आओगे किताब हरितालिका तीज पौधे की तभी शंकर पार्वती जी के फोटो नहीं थे, पार्वती जी ने की। तो यहाँ पे भाभी कलश में चुंदरी लपेट रही हैं, और अब होगा पूजा। और यहाँ पे बड़े पापा अभी आएंगे, तो यहाँ पे माता जी को सिंदूर पहना रही हैं बड़ी मम्मी। और यहाँ पे भाभी सभी फल को, सभी श्रृंगार के सामान को एक एक जगह पे करके रख रही हैं, मतलब भगवान लोगों को चढ़ा रही हैं माता जी को।
और यहाँ पे लड्डू का भोग लगा रही हैं आज। फल उल देख सकते हैं आप लोग, मतलब सभी पूजा बहुत अच्छे से होता है। यहाँ पे बड़े पापा अभी चुराएंगे संकल्प, और संकल्प चुरा देंगे, संकल्प लेंगे लोग। उसके बाद तो फिर पूजा स्टार्ट होगी, कथा होगा। तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, देखते रहिए। तो यहाँ पे अब ले रही हैं लोग संकल्प, और संकल्प लेने के बाद तो कथा स्टार्ट होगी। और यहाँ पे मेरे बाबू को देख सकते हैं हम लोग, बदमाशी कर रहा था ये भी उस दिन बहुत। और यहाँ पे सब हो जाने के बाद बड़े पापा फाइनली कथा कहना स्टार्ट कर देते हैं। देवी मंगलम कुमे सदा वंदन वंदनेन सुगंधेन कर्पूरागुमय लेपेत सर्वगात्राणि प्रेतम अलंकृत है और मूलों की माला से तुलसी जी की जटा अलंकृत है। जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण किए हैं और जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसी श्री पार्वती जी तथा शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूर्ण बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुमको बताता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बताता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बताऊँगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त होती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृतांत मैं तुमसे कहूँ। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह किया था? यह सब आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ उस महाव्रत का पाठ किया। हनुमान भी कपल को बंद करने पहुंचे गया। जाओ तुम्हारी बहुत करते इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते हैं कि थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर कन्याएं देखते ही उन्होंने और विलक करूँगा फिर पूरा तीनों मैया की, माँ जगदम्बा, माँ जानकी, सीता जी की। ओम नमः पार्वती। फाइनली यहाँ पे पूजा हुआ सारा संपन्न, बहुत अच्छे से तीज का पूजा हो गया। यहाँ पे बड़ी मम्मी भगवान लोगों का पैर पड़ रही हैं, फिर मम्मी और सभी लोग, और यहाँ पे भाभी भी भगवान लोगों का पैर पड़ रही हैं। उसके बाद तो पूजा संपन्न हुआ। तो गाइस, अभी हम लोगों का पूजा पाठ खत्म हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करने। और हम लोगों के हरितालिका तीज का व्रत तो बहुत अच्छे से बीत गया और मम्मी से मतलब उन लोगों को प्यास भी नहीं लगा है, और पूजा भी बहुत अच्छी तरह से हो गया, कथा भी बहुत अच्छी तरह से हो गया। तो अब मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करने जा रही हूँ। अगर आप सभी को हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आप सभी को बाय बाय, राधे राधे, हर हर महादेव।